हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते होंगे, डेली करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम द कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे क्लास 7th के लिए। तो हमने शुरू किया है पहले अर्थमेटिक से, इसके बाद एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक की टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद एडवांस में पढ़ेंगे ज्योमेट्री वगैरह। तो अर्थमेटिक में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए आपको? परसेंटेज पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि परसेंटेज आगे हर एक टॉपिक में, अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक में जो है परसेंटेज का यूज़ है, इसलिए आपको परसेंटेज पढ़ना मैंडेटरी है। प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे आगे तो प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज होगा, इसलिए परसेंटेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम परसेंटेज का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अच्छा लगा है। जैसा भी आपको फीडबैक देना हो आप बाद में दे सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम शुरू करते हैं, परसेंटेज की ओर जाते हैं। तो परसेंटेज, अच्छा एक चीज़ और कि परसेंटेज में हमारा ना फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, शायद आप लोगों को पता भी होगा या किसी को नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा उसको बता के चलता हूँ। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। क्या कहा हमने कि परसेंटेज पढ़ने के लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। आपने फ्रैक्शन तो पढ़ी होंगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, वो फ्रैक्शन होती है ना। तो फ्रैक्शन तो पढ़ लिया आपने, और आई होप कि मिक्स फ्रैक्शन भी पढ़ लिया होगा। सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि आप 7th में आ गए हैं, तो पढ़ ही सकते हैं, आप पढ़ लिया होगा। तो एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दूं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन के पहले क्या जोड़ा होगा? नेचुरल नंबर कोई ना कोई जोड़ा होगा। ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, मिक्स फ्रैक्शन एक बार और बताइए भाई। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। नेचुरल नंबर आई होप आपको पता होगा कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, वो हमारे क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा, वो क्या होगा? हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर में आएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई जोड़ दो आप, 5 प्लस फ्रैक्शन क्या होती है भाई? फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लो डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कुछ जोड़ दो, 6/7। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी? मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में याद रखेंगे जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एक बार और मेरे साथ रिपीट करें, जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा। अगर ये छोटा हो रहा है तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन गलत हो जाएगी, उसको सही करेंगे। ठीक है, वो सही भी करेंगे, आगे सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखना है आपको। तो 6/7 मतलब क्या हुआ कि 6 हमेशा छोटा होगा 7 से। ये ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी इससे। ठीक है, और इसको हम और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? इसको आप एक नीचे रख के 7 को एलसीएम मान सकते हैं। तो 1 7 7 35 प्लस 6 क्या हो जाएगा भाई? 41/7 हो जाएगा ना। अब इसको हम जैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे करेंगे आप? 7 का डिवाइड करेंगे आप 41 में, करेंगे कि नहीं? 7 5 35 अच्छा है। इससे भाई क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। इसे कहते हैं रिमाइंडर। इसे कहते हैं डिवाइजर। इतनी बात क्लियर?
इसे कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं क्वोशंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है? मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्वेश्चन कितना 5, रिमाइंडर कितना 6, डिवाइजर कितना 7, ये हो जाएगा। मेरे ये सब करने का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी आपको कोई नेचुरल नंबर और प्लस फ्रैक्शन वैल्यू देखे, वहाँ पे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं 5 सही 6/7। ओके, 5 प्लस 6/7 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5 सही 6/7। और भी ऐसे कोई भी वैल्यू होंगी, 8 प्लस 3/5 तो 8 सही 3/5, ये सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मिक्स फ्रैक्शन बनाना आ गया, किस तरीके के मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। इसका आगे होगा यूज, जैसे परसेंटेज में होगा ना, तो इसका 5 सही 6/7 का परसेंटेज वैल्यू, तो आपको जैसे आपको पता होगा तो 5% की वैल्यू 500 है ना, मतलब वो परसेंटेज पढ़ेंगे, फिलहाल आपको बता देता हूँ ऐसे। तो इतनी बात क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक चीज़ बताई पहले आपको कि ये चीज़ समझो आप, कि मैंने क्या कहा कि ये वाली वैल्यू जो है, ये नीचे वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। अब आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कैमरा में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 15 सही 140/12। अब आप लोग ये बताइए कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है? जल्दी बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए, सोचिए। भाई अपना जब दिमाग नहीं लगाओगे तब कुछ नहीं होगा। पहले वीडियो को पॉज करके एक बार अपना दिमाग लगाएं कि हाँ ये वैल्यू ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो कैसे, अगर नहीं है तो किस रीजन से नहीं है। ओके, आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा, इसके बारे में सोचा होगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। मैंने क्या कहा, अगर आपने, आपका जवाब क्या है गलत, तो आपने एकदम बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल समझ लिया है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको अभी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, तो आप समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, न्यूमरेटर जिसे कहते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। ये तो वैल्यू बड़ी हो गई, 140/12 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तब तो ये गलत हो जाएगा ना हमारा। उसको सही करने का भी हमारे पास जुगाड़ है। सही कैसे करेंगे? देखो, हमने क्या कहा, 15, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 140/12। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब इसको एक्सटेंड कर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? 15 प्लस, अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है, 12 का टेबल आता है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आप बच्चों से भाग दे सकते हैं। 12 का भाग ऐसे, 12 का भाग 140 में, ऐसे बच्चों जैसे कर सकते हैं। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा। भाई 7th में है आप, छोटे बच्चे थोड़े ना है। तो 12 का भाग 140 में देंगे तो 12 कम 12, कितना बचा यहाँ पे? 2 0, फिर 12 कम 12, अब कितना बचा? 8, यानी कितना हुआ? 11 सही, कितना भैया क्वेश्चन कितना? 11 सही, रिमाइंडर कितना? 8 बटे डिवाइजर कितना? 12, इतना आ गया। तो कितना आ गया भाई? 11 सही 8/12 आ गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 11, 15 10 25 और 26, 26 सही 8/12। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं आप, 4 दूनी 8 और 4 दी 12, यानी 26 सही 2/3। ये हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे और चल सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, पता चल जाएगा कि कौन वैल्यू सही कैसे करनी है। तो आप लोग ये घर पे करेंगे, मतलब मैं जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो उसको अपने मन से निकालना है। 15 सही 135/18, दूसरा 18 सही 100
12/17। ये चीज़ निकाल के आप कमेंट करके बताएंगे मेरे में, ठीक है, तब मानूंगा कि हाँ आप लोगों को पता चल गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 2 सवाल करने ही करने हैं अभी, ठीक है, जैसे वीडियो ख़त्म होगा तुरंत आपको ये सब करने हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे अब जैसे हमें 1 से, आप लोग बताइए, 1 से 5/8 इसको घटाना है। 1 से 5/8 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? अब वही करेंगे कि नीचे एक रखेंगे, एलसीएम लेंगे 8 का, सीधे 8 - 5 3/8 करेंगे ना, करेंगे ना ये। लेकिन हमें डायरेक्ट क्या पता है, डायरेक्ट हमें क्या फार्मूला पता है कि क्या 1 से हमें कोई भी वैल्यू घटानी, कोई भी फ्रैक्शन घटानी है, 1 से हमें कोई भी फ्रैक्शन घटानी है तो क्या करेंगे, जो नीचे है संख्या उसको नीचे एज इट इज रख देंगे। और जो 8 भाई, 8 में सीधे 5 घटाओ यहाँ पे 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बताओ 1 से 6/9 6/13 कैसे करोगे? 1 से 6/13 घटाने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट करो भाई, हमें पढ़ा है। नीचे क्या है 13, नीचे 13 लिखो, और 13 में से डायरेक्ट 6 घटाओ, कितना बचेगा 7। डायरेक्ट आ गया। 1 से 5/9, 1 से 5/9 घटाओ, नीचे क्या आएगा 9, 9 से डायरेक्ट 5 घटाओ, कितना बचेगा 4। डायरेक्ट करना भाई, टाइम बचाना, टाइम जितना टाइम बचाओगे एग्जाम में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें बच्चों जैसा नहीं करना है कि एलसीएम लेके घटाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट आपको सोचना है, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है, जिससे आपको टाइम भी बचेगा। हाँ, अब देखना भाई, यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, 5 - 7/13, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी। वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपना अपना एफर्ट डालिए। जब तक अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आपको सवाल नहीं बनेंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करिए और अपना एफर्ट डालिए। अगर नहीं बनता है तो मैं हूँ ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 1 से हमें कोई वैल्यू उठाने के लिए हमने पढ़ा भी, सीख भी लिया, 1 से कोई वैल्यू उठाते हैं कैसे डायरेक्ट घटाते हैं। और हमें 5 - 7/13 को हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि 1 से कोई वैल्यू घट जाए। यस सर, बना सकते हैं। कैसे? कि 4 या 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4+1, कोई दिक्कत? 5 को 4+1 लिख सकते हैं ना, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। माइनस क्या है 7/13, इतनी कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको क्योंकि हमने पढ़ा है। हाँ, 5 को मैंने क्या कहा, 4+1 लिख सकते हैं, 1, ये क्या -7/13। हमने क्या पढ़ा कि 1 से कोई वैल्यू घटाते हैं तो डायरेक्ट घटाते हैं, तो 4, ये क्या 1 से कोई वैल्यू घटाते हैं तो डायरेक्ट घटाते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या, नीचे 13, 13 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 6, यही बचेगा, यही बचेगा ना। तो 4+6/13 आ गया। अब मैंने ये क्या कहा कि इसको वैल्यू को, ये वाली वैल्यू बन गई ना, इस वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 सही 6/13। अब बताओ यहाँ पर कोई समस्या हो तो आप बताइए, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे आपसे मैं सवाल का जवाब चाहूँगा। चलो यहीं पे बताओ, यहाँ पे कैमरा में आ रहा है ना, ठीक है। अब आप लोग बताओ 17 - 3/10, 17 - 3/10, या इसको तो आप बना सकते हैं, इससे कोई बड़ी समस्या नहीं। आप ये बनाओ 17 सही 17 - 5 सही 6/9, 6/13, इस तरीके से बनाओ। 17 - 5 सही 6/9, ये कैमरा में आ रहा है ना, ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं। हाँ, कैसे बनाओगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है। 17 - 5 सही 6/19,
अब आया 17 माइनस 5 सही 6/19, 17 माइनस 5:7/6/19। ओके, हाँ, इसको वीडियो को पॉज करिए और अपना एफर्ट डालिए, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जितना भी आपको सोचने की क्षमता है पूरी जान लगा दीजिए सवाल में, ठीक है। जब तक अपना एफर्ट डालेंगे, अपना कोई अलग एफर्ट डालेंगे, जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें उस चीज़ को पता चलेगा, सीखोगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, मैं यहाँ पे गलत कर रही थी, और आपने ये बताया तो मैं कहाँ पे गलत। ये चीज़ें आपको ना बार बार दिमाग में छप जाएंगी, मैं क्या गलत कर रही थी, क्या गलत कर रहा था। तो ये चीज़ आपको आपने खुद से करना चाहिए, फिर बाद में आपको वीडियो देखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। आप आई होप कर लिया होगा आपने। करना क्या है, 17 माइनस, इसको टैकल करना है। इसको टैकल कैसे करेंगे, 5, इसको क्या लगेंगे, 5 + 6/19 लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना। तो 17 माइनस माइनस गुणा कर देंगे, -5 - 6/19। आ गया बात समझ में। अब 17 + 5, 17 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा भाई, बताइए। 17 में से 5 12 - 6/19। यस, दिख रहा कैमरा में, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 11 + 1 - 6/19। बताया ना मैंने, एक से कोई वैल्यू घटानी है, बता चुका हूँ। 11 प्लस एक से कोई वैल्यू घटानी है, नीचे 19 में से सीधे 6 घटाओ, क्या बचेगा, 13। इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 सही 13/19 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका आपने बनाया, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके दोबारा बताइए, मैं इसी के बारे में 1-2 और वीडियो बना दूंगा, कोई समस्या नहीं मुझे। चलिए, अब आपको पता चल गई अगर फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप लोग आराम से परसेंटेज को टैकल कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आने वाली। आई होप कि आपने सीखा होगा परसेंटेज। अब चलते हैं हम परसेंटेज की ओर। अब कहाँ चलते हैं, परसेंटेज। अब कहाँ चलते हैं, परसेंटेज की ओर। हाँ, परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, लिख देता हूँ। हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब जैसे 5, जैसे हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को प्रतिशत दिखाने के लिए 100 से ही देखेंगे। जैसे 5, 100 में से जैसे कोई वैल्यू लिख लेते हैं, 5/9 का कितना परसेंटेज है, तो क्या करेंगे, 9 में से कितना, 4, 9 में से कितना, 4, तो 100 में से कितना, हर हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 में देखेंगे कि 9 में 4 तो 100 में कितना, 9 में 4 तो 100 में कितना, इस तरीके से। तो 9 में 4 × 100, ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज की आ जाएगी, ठीक है। या चलिए आगे ये परसेंटेज के बारे में कल से बताऊंगा, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़िए, इसके बाद एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद कल से परसेंटेज बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब चलिए बाय, टेक केयर।